या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा। संत ज्ञानेश्वर महाराज वे ज्ञानेश्वरी के पहले ओवे में बताते हैं, ओम उसको नमस्कार है जो आद्य है। आद्य यानी सबसे पहला। वेद प्रतिपाद्या, वेदों ने प्रतिपादित किया हुआ है। वेदों में जो भी जिसको भी बताया है वह उसी को ही बताया है, जो आद्य शक्ति है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ऐसे ओम स्वरूप को बताया है। जय जय स्वसंवेद्या, वह स्वसंवेद्य है, खुद को पता चलने वाला है। यह बहुत बड़ी बात है मनुष्य के लिए। मनुष्य ही खुद को पता कर सकता है, खुद को जान सकता है कि मेरा जीवन क्या है, और खुद में ही बैठे हुए शक्ति को, इस चराचर में बसी हुई शक्ति को जान सकता है। यह स्वसंवेद्य, सेल्फ रियलाइजिंग आत्मरूपा, वह हृदय में बैठा हुआ है। वह आत्मरूप है, यानी खुद में ही खुदा है, लेकिन उसका अंश है। एक कवि कहते हैं, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जैसा समंदर से लहरें उत्पन्न होती है, लेकिन लहरों से समंदर नहीं, वैसे हम भगवान से निर्माण हुए हैं। लहरों की तरह हम उससे जुदा नहीं हैं, लेकिन हमसे भगवान नहीं है, भगवान से हम हैं। और उसी को मानना, उसी के शरण में जाना, यह हमारे लिए आवश्यक है, हमारी जीवन उन्नति के लिए आवश्यक है। और वो भी प्रीति से जाना, भक्ति से जाना, यह महत्वपूर्ण बात है। तपश्चर्या करते हुए, यानी मेहनत करते हुए, उपासना करते हुए, उसके नजदीक जाने का जो रास्ता है वह महर्षि पतंजलि बताते हैं। हमने महर्षि पतंजलि ने बताई हुई ईश्वर की व्याख्या शॉर्टकट में देखी। वह क्लेश कर्म विपाकाशैरपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। वह पुरुष विशेष है। कैसा है? क्लेश रहित है, क्लेश कुछ भी नहीं। क्लेश यानी जो क्लिष्ट बातें हैं उसमें नहीं है। क्लेश 5 प्रकार के महर्षि पतंजलि बताते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है मुख्य। और 5 वृत्तियां है। वह क्लिष्ट भी है, अक्लिष्ट भी है, क्लेशदायक है, अक्लेशदायक है। लेकिन वो दोनों वृत्तियों का निरोध होना चाहिए, ऐसे महर्षि पतंजलि बताते हैं। यानी अच्छी वृत्तियां भी हमारे लिए, यानी अंतिम उन्नति के लिए घातक है, वो प्रॉब्लम करने वाली है। और इसलिए अभ्यास की और वैराग्य की आवश्यकता है। और इसके लिए पहला और बढ़िया जो साधन है वह है ईश्वर भक्ति, ईश्वर प्रणिधान।
ईश्वर प्रणिधान से हम समाधि तक पहुंच सकते हैं। इस योग में अष्टांग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अष्टांग है। ये 8 अंग हमारे जीवन में होने चाहिए, ऐसे महर्षि पतंजलि आग्रह करते हैं। और उसके लिए ईश्वर भक्ति ये सबसे बढ़िया साधन है हमारे चित्त का शुद्धिकरण करने के लिए और समाधि तक जाने के लिए। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानाद, ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है। यह आगे तीसरे पाद में महर्षि पतंजलि ही बताते हैं। हमारे लेवल पर भगवान को किस तरह समझना? क्लेश रहित है वह कर्म रहित है, वह अविद्या आदि क्लेश, पाप पुण्य आदि कर्म, कर्म के फल विपाक और कर्म के संस्कार आशय अपरामृष्ट, इससे विरहित है। और ऐसे ईश्वर को महर्षि पतंजलि ने माना है और उस योग शास्त्र को आज पूरी दुनिया ने माथे पर उठाया है। ईश्वर को मानते हुए भी लगभग पूरी दुनिया ने उठाया, यह बहुत विशेष बात है। आज योग कर रहे 200 से अधिक देश योग कर रहे हैं। इसका मतलब योग को उठाया तो ईश्वर को भी उठाया है। वो माध्यम ही सही लेकिन उठाया है, मजबूरी ही सही लेकिन उठाया है। यह दुनिया में बदलाव के चिन्ह है और सभी समस्याओं का हल इसके इर्द गिर्द है। इसलिए योग करो, ये महर्षि पतंजलि बताते हैं। ऐसे ईश्वर को माना जिसको सभी ने उठाया, उसमें वाद विवाद का ये भी प्रश्न ही नहीं है। उसका रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, कोई नाम नहीं। एक नाम दिया ओंकार, तस्य वाचक प्रणवः। उसमें भी थोड़ा वाद विवाद उठता है लेकिन वो ज्यादा नहीं है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वह कैसा है? वह निरतिशय है, उससे अधिक, उससे अतिशय कोई नहीं, निरतिशय। अगर सुख का भंडार किधर है तो सुखम आत्यंतिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। आत्यंतिक सुख जो प्राप्त करने पर यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। कोई भी उससे बड़ी बात नहीं हो सकती, ये बात गीता कहती है। जो प्राप्त होने पर यल लब्ध्वा ना परम लाभम, जो मिलने पर दूसरा लाभ की अपेक्षा नहीं है। मन्यते नाधिकं तथा, उससे अधिक कोई है ही नहीं, ऐसा वो मानता है जो योगी होता है। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन, उसमें ठहर कर दुख से या तो कोई भी सुख से उससे अधिक मिलेगा, उससे दुख होता है, ऐसा उसके मन में ही नहीं आता है। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, उससे कोई बड़ा आ जाएगा और मुझे लुभाएगा, उसको लगता ही नहीं, उससे अधिक कोई है ही नहीं तो कैसा लुभाएगा। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वो सर्वज्ञ है और बीज है। बीजम माम सर्वभूतानाम, सभी का निर्माण उसी से हुआ है। बीज उसी को बोला जाता है जो सबसे आद्य है। कोई बोलते हैं कि पेड़ को बीज आएगा तो बीज बाद में आया, कोई कोई
ऐसे बिना कारण वह खड़ा करने वाले होते हैं। लेकिन जो वृक्ष को आने के बाद भी बीज में सार होता है, बीज छोटा होने के बावजूद भी, बरगद का बीज अगर देखेंगे तो बहुत छोटा है, राई की तरह, फिर भी उसमें बड़ा बरगद 5-5 हजार साल तक टिकने की, उसमें छाया देने की, इस सृष्टि को समृद्ध करने की शक्ति होती है। एक बीज में इतनी ताकत है। वो बोले बाद में, पहले ये तो बाद में सोचेंगे, लेकिन बीज में जो है वो सार है और इसलिए वो आद्य है। वो कब आया, कैसे आया, पेड़ को आया या किधर से आया, लेकिन बीज में अंकुरने की ताकत है। वो असुप्त रूप में वह जब प्रकट होता है तो वो बरगद का पेड़ है, लेकिन सुप्त रूप में जब ठहरता है तो वो बीज है। तो बीज, सभी का बीज वही है। वो सर्वज्ञ, सभी जानता है, कुछ भी बात उसके लिए अनजान नहीं है। सब कुछ जानता है, वो सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, सब कुछ वो जानता है, और वो हमारे साथ है, हमारे अंदर है, इस सृष्टि के अंदर है, हमारे हृदय में है। ऐसा वह सर्वज्ञ है, सभी का बीज है और निरतिशय है, उससे अधिक कोई नहीं। सो पूर्वेशाम अपि गुरु, अब तक जो भी गुरु हुए उन गुरुओं का गुरु वो है, किसी को गुरु करने की आवश्यकता नहीं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, आज तक जो भी गुरु है वो गुरुओं का गुरु है, तो उसको ही गुरु कर लो। यानी महर्षि पतंजलि ने अपने आप को गुरु नहीं माना है। हाँ, मेरा सुनो, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। भगवान भी बोलते, कृष्ण भी बोलते, विमृश्य तदशेषेन यथेच्छसि तथा कुरु, तुझे जो योग्य विचार करके जो लगेगा वो उठाओ, और हम उसी को गुरु कर लेते। वही कृष्ण है, वही कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जो गुरुओं का गुरु है। सपूर्वेशाम अपि गुरु काले नानवच्छेदात, काल का भी काल है, काल को तोड़ने वाला है। काल कैसे आया, क्यों आया, क्या है, वो समझना बड़ा मुश्किल है। काल किधर से आया, कहां निर्माण हुआ, कहां जाता है। हाँ, आज हमारे सामने अभी का जो क्षण है वो कैसे निर्माण हुआ, हमें आभास होता है, ऐसा कोई बोलते। हाँ, तत्वज्ञान में इसकी बड़ी चर्चा है। लेकिन वो काल से भी उस पार है। अभी सूर्य उगता है, डूबता है, तो हम दिन का क्रम हम गिन सकते हैं, और उसी के हिसाब से काल गणना होती है। लेकिन जिधर दिन डूबता भी नहीं, उगता भी नहीं, उधर कैसे काल होगा, उधर काल होगा क्या, नहीं होगा, पता नहीं। लेकिन काल के भी उस पार वो है, वो काल के चपेट में नहीं आता है। काल यानी मृत्यु, दूसरा अर्थ है काल यानी मृत्यु, इसका काल आ गया, वो मृत्यु के भी उस पार है। वो काले नानवच्छेदात तस्य वाचक प्रणव, उसका वाचक, उसका नाम है प्रणव। प्रणव यानी जब हम विशेष प्रकार से नाद करते हैं, और वो सहज नाद, वो उसी का नाद होता है, वो प्रणव है। अ, उ और म, ये अद्याक्षर उसमें आते हैं। उसमें एक लय है, ताल है, उसमें सुर है, और ये सृष्टि में, पूरे विश्व में बसा हुआ है। उसमें शक्ति है, उसमें ज्ञान भरा पड़ा है, उसमें ऊष्मा है, भाव है। हमारे अंदर वही समाया हुआ है, और उसका जाप करना चाहिए।
उसके जाप से तज्जपस्तदर्थ भावनम, उसके जाप के साथ साथ उसकी अर्थ भावना हमारे मन में पैदा होनी चाहिए। जैसे राम शब्द उच्चारा तो राम का चरित्र सामने आना चाहिए, हनुमान शब्द उच्चारा तो उसका चरित्र हमारे सामने आना चाहिए, उसके सद्गुण हमारे सामने आने चाहिए। तो ऐसा जप होता है। और ये ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की भक्ति ऐसे की जाती है। ईश्वर की भक्ति के द्वारा ये मूल और महत्वपूर्ण साधन है हमारे जीवन को उन्नत बनाने का। ऐसा जीवन ये हमारा हो, ऐसे महर्षि पतंजलि चाहते हैं। हमारा जीवन सम्यक बने, योग्य बने, कल्याणकारी बने, सुंदर बने, ये वो चाहते हैं। और इसलिए हमने भी योग अपनाया, जो ऋषियों ने दिया, जो उदात्त परंपरा है, उसको समझ लेना आवश्यक है। वो हमारे जीवन के लिए अच्छी है। उनको फिर से याद करते, ऋषियों को याद करते हुए उनको नमन करते हैं।